हेलो, अगेन वेलकम। देखिए आज इस वीडियो में लास्ट न्यूमेरिकल लेंगे गिव्स फ्री एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। आपने ये कहा था कि कोई भी जब काम करेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क होगा क्या फ्री एनर्जी डिक्रीजिंग होगी, और हमें पता है इलेक्ट्रिकल वर्क होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए ये साइड बराबर है तो राइट साइड को भी बराबर कर दूंगा मैं, तो कहूंगा माइनस एन एफ ई नॉट। ये तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन। यहां से इसको अपन बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट, और ये आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ हुआ। तो हमें केवल तीन चीजों की जरूरत होगी, हम बिल्कुल आसान तरीके से न्यूमेरिकल को निकाल सकते हैं। देखिए कोई न्यूमेरिकल लिखते हैं, आपका एक न्यूमेरिकल ही ऐसा मिलेगा जिसमें आपने थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। जैसे दिया हुआ है हमें आपका क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल नीडेड टू रिड्यूस एल्यूमिना एट 500 डिग्री सेल्सियस द फ्री एनर्जी चेंज फॉर दिस डिकम्पोजिशन इज। हमें ये दिया हुआ है, ये कोई इक्वेशन दी हुई है, कहता इस को अपन डिकम्पोज करते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, और यहां पे डेल्टा जी का वैल्यू दिया हुआ है 960 किलो जूल पर मोल। तो हमें कहता है आप ई नोट बताइएगा। देखिए माय डियर, हमने एक बात कहा था कि डेल्टा जी और ई नोट में ये रिलेशन है एन एफ ई नोट। मेरे पास एन का वैल्यू पहले जरूरी है। एन कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ। क्या बेटा यहां पे जो एल है 2x फॉर्म में है, मैंने यहां पे लिखा 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से अगर इस फॉर्म की बात करें, आप ऐसे नहीं कह सकते 2x इक्वल टू प्लस 6। देखो यहां पे आपको जो फॉर्म दी हुई है उस फॉर्म को आपने बरकरार रखना पड़ेगा। आप यहां से अगर एल कहेंगे 0 है, यहां पे आपने बोला अकी जी ये भी 2x आपका 0 है, यहां पे आपने कैसे बात बनाई, कैसे ये बात रखी हुई है, तो इसको आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। तो इसको शॉर्ट आउट करने का एक ही तरीका है। देखिए यहां से लिखा हुआ है सेम फॉर्म में लेके आए। सेम फॉर्म का मतलब ये है यहां से भी इसको इतने से मल्टीप्लाई है। देखिए यहां पे 4/3 फॉर्म में लिखे, क्या 4/3 फॉर्म ऐसे ही तो बनेगी। इसको 2/3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2/3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू दिस। क्या बेटा यहां पे 4x/3 लिखा मैंने, ये इक्वल टू +4 हुआ या नहीं हुआ। यहां से मैंने लिखा x आपका 0 है तो 4/3x भी तो 0 ही होगा।
तो क्या एक साइड बराबर कर दी तो दूसरी साइड भी तो बराबर है। +4 से 0 पे आया, कहने का मतलब है 4 से रिडक्शन हुआ है। फिर से देखिएगा, गौर फरमाइएगा कैसे मैंने 4 से इसको रिड्यूस किया है। मैंने कहा ये 2x फॉर्म है, बाहर मल्टीप्लाई किया हुआ है 2/3 से, वहां पे -6 चार्ज है, एक पे -2 है तो इतना, ये भी 2/3 से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 0। क्या 4/3x, ये आपका +4 के बराबर है और ये आपका 4/3 से गुना है, एल्यूमिनियम को मैंने x माना हुआ है, इक्वल टू 0। देखिए इस फॉर्म से ये फॉर्म आने लग रही है, सेम फॉर्म है, +4 से 0 पे आया तो n का वैल्यू 4, ये जो 4 हो गया, ये 4 में 500 है और यहां से E0 आपको निकालना है। तो यहां पे आप इसको बोल देंगे इतना जूल, तभी तो आपने कहा जो आया जूल पर कूलम, जूल पर कूलम दैट विल बी इक्वल टू वोल्ट। यही मैंने आपको बात कही है। तो इन न्यूमेरिकल्स में आपने ऐसा करना है, राइट। आप इनकी ट्राई कीजिएगा। यही एक न्यूमेरिकल था जो आपको थोड़ी सी अड़चन पैदा करेगा, नहीं तो सभी न्यूमेरिकल स्मूथली चलेंगे। पहले आप E0 का वैल्यू निकालेंगे और वहां से ही आपको कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन है, आप उस बात को कर पाते हैं। तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको चलेंगे। सबसे पहले अपन करेंगे थ्योरी में कंसंट्रेशन सेल। देखिए इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल लेगी, यहां पे मैंने ये पार्टीशन लगा दिया, दिस इज द पोर्स पार्टीशन। यहां पे ये जो लगाया हुआ है ये पोर्स पार्टीशन है। यहां पे मैंने इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं, देखिए एक इलेक्ट्रोड यहां पे मैंने लिया हुआ है, एक इलेक्ट्रोड मैंने, दोनों इलेक्ट्रोड को सेम इलेक्ट्रोड सेम मेटल का लिया। देखो ये भी जिंक मेटल का लिया, ये भी जिंक मेटल का लिया। इसको जो इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है इसमें ये है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट ये है, परंतु इनकी कंसंट्रेशन है अलग अलग ले ली। ये आपका एक का कंसंट्रेशन C1 ले लिया, एक का कंसंट्रेशन C2 ले लिया। यहां से कोई आपने डिवाइस से इनको कनेक्ट कर दिया, जैसे मैंने वोल्ट मीटर है तो ये एनोड का काम करने लग रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल हुआ, ये कैथोड का काम करने लग रहा है, यहां से ये पॉजिटिव हुआ। तो देखिए यहां से क्या डेफिनेशन निकाली मैंने डेफिनेशन यही निकाली कि ऐसी सेल जिनमें इलेक्ट्रोड तो सेम मेटल के हों बट इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ डिफरेंट कंसंट्रेशन। यानी कि आपने क्या कहना है, ऐसी सेल जिनके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो तो सेम मटेरियल के हों बट द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन देम आर ऑफ डिफरेंट। अभी दो cells in which either two electrodes are of same material but concentration of the electrolyte is different, और
आप ये कह सकते हैं अगर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सेम कंसंट्रेशन के ले ले और इलेक्ट्रोड हैं वो अलग अलग मटेरियल के ले लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं कंसंट्रेटेड सेल। तो मैं फिर से डिफाइन करता हूं, दो सेल्स इन विच आइदर टू इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम मटेरियल बट electrolyte in them are of different, or the two electrodes have different concentration but they are immersed in same solution of electrolyte। जो पहला जिसमें इलेक्ट्रोड सेम है, इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट कंसंट्रेशन के हैं, उनको तो बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। और जिसमें इलेक्ट्रोड अलग अलग है, इलेक्ट्रोलाइट सेम है, उनको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन। तो देखिए बेटा, आपने क्या कहा, कंसंट्रेटेड सेल आर दोज सेल्स in which electrodes are of same material but electrolyte of different concentration, they are known as electrolyte concentration cell। जिनमें ये अलग अलग कंसंट्रेशन के होंगे, इलेक्ट्रोलाइट सेम होंगे, उनको लोग बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। तो यहां पे दो बनाए, वन इज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, वन इज इलेक्ट्रोड। जिनमें ये सेम होंगे, ये अलग होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। अगर इलेक्ट्रोलाइट सेम है, इलेक्ट्रोड अलग अलग है, तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। आपको यूं पता है एनोड पे ऐसा रिएक्शन होगा, ये जिंक है, क्या Zn आयन में जाएगा, C1 कंसंट्रेशन है। कैथोड के ऊपर आपने ये कहा Zn2 आयन है, जिनकी कंसंट्रेशन C2 है, ये रिड्यूस होके Zn में आएगा। तो आप यहां से देखिए, क्या ऐसे नहीं बोला Zn2 पॉजिटिव है, C2 कंसंट्रेशन से Zn पॉजिटिव है C1 कंसंट्रेशन पे। अगर मैं चलूं अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन, नर्स इक्वेशन में ऐसे कहा, ये सेल है, इनका सेल पोटेंशियल ऐसे होगा, दिस इज RT बाई NF ln R। देखिए बेटा, प्रोडक्ट है, वहां पे कंसंट्रेशन है C1, रिएक्टेंट है C2 कंसंट्रेशन है। अगर ये बेटा दोनों इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के हैं, E0 0 होगा, बिकॉज both electrode are of same material, दोनों एक जैसे मटेरियल के बने हुए हैं। तो बेटा E ऑफ सेल देखिए ऐसे बोल दिया मैंने, दिस NF ln ऑफ दिस, या इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं, E ऑफ सेल बराबर हो गया बेटा, रेसिप्रोकल ले लीजिए, दिस इज NF ऑफ C2 बाई C1, तो प्लस में हो गया। इन वैल्यू को पुट करेंगे, ये बाई N log ऑफ C2 बाई C1, इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कंसंट्रेटेड सेल। अपन ऐसे निकालेंगे,
देखिए बेटा, क्विकली रिवाइज करता हूं। कंसंट्रेटेड सेल किसको बोलेंगे? Those cells in which electrode are of same material but electrolyte of different concentration is called electrolyte concentration। और जिनमें इलेक्ट्रोड है वो तो अलग अलग कंसंट्रेशन के हों और इलेक्ट्रोलाइट सेम हो, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन। जैसे मान लीजिए ये सेम मटेरियल के लिए मैंने यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन C1 है, इस पार्ट में C2 है, तो बेटा यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ और इस पे रिडक्शन हुआ। दिस इज सेल रिएक्शन। हमें पता है E नॉट 0 रहेगा क्योंकि उतना ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये सेम हुआ। तो यहाँ पे आपने ये नरस इक्वेशन में पुट किया, मैंने सिंपली रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल लेके उनकी वैल्यू पुट की, तो उसको बोलते हैं ई ऑफ सेल। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। यहां से हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो सेल्स और बैटरी में आएंगे। सेल्स और बैटरी में आने से पहले मैं दो टर्म्स आपको कराऊंगा जिसको मैंने बार बार किया हुआ है, आप उसको नोट कर लेंगे। जैसे एक तो आपने ईएमएफ में कहा था, ईएमएफ में कहा था इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट, यानी कि स्टडी करंट किसको बोलते हैं? ये कई बार पूछी हुई बातें हैं। स्टडी करंट, देखिए बेटा, स्टडी का मतलब है जो करंट होगा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी कि करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, और पोलैरिटी does not change with time, यानी कि करंट जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा या उसकी पोलैरिटी बेटा टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, उसको अपन बोलते हैं स्टेडी करंट। एक वहां पे शब्द आया होगा कहीं ना कहीं, बबल वोल्टेज। बबल जो वोल्टेज वर्ड आपने रखा हुआ है, बबल वोल्टेज का मतलब होता है कि जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू इवोल्व द गैस एंड इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप कहेंगे बबल वोल्टेज is the difference between potential required to evolve या evolution of gas, evolution of gas and its standard reduction potential। देखिए आप कैसे कहेंगे, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड बबल वोल्टेज और ओवर वोल्टेज। इसका दूसरा नाम है ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज का मतलब है डिफरेंस आप लेंगे, जितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड है गैस को बाहर निकालने में और उसका
जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको अपन बबल वोल्टेज। हम सेकंड लास्ट टॉपिक में, यानी कि ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक में है इस यूनिट का। कल इस यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। हमारी लास्ट टॉपिक में है सेल एंड बैटरीज। देखिए, आपने सेल बार बार वर्ड यूज किया है। सेल का मतलब है डिवाइसेस विच प्रोड्यूस करंट। डिवाइसेस विच प्रोड्यूस करंट ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स करंट, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ऐसी डिवाइस जो बेटा करंट प्रोड्यूस करेगी ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, उनको अपन बोलेंगे सेल्स। अगर बैटरी कैसे बनेगी? अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ले ली, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more than two cells called batteries। सेल्स को अगर आप दो या दो से ज्यादा सेल्स को सीरीज में जोड़ देंगे तो वहां से आपकी बैटरी बनेगी। सेल्स कितने टाइप की होंगी? अपन टाइप्स ऑफ सेल, अगर सेल्स का टाइप देखिए तो यूजुअली दो तरह का बोलेंगे, प्राइमरी सेल और दूसरा होगा सेकेंडरी सेल। देखिए बेटा, प्राइमरी किसको बोलते हैं? यानी कि ऐसी सेल्स जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन उनकी लाइफ में एक बार होगा, जिनको अपन बार बार रिचार्ज डिस्चार्ज नहीं कर पाते। यानी कि दोज सेल्स विच आर ओनली यूज्ड वंस इन देयर लाइफ और रिडॉक्स रिएक्शन ओनली अकर वंस इन देयर लाइफ, दे कैन नॉट रिचार्ज अगेन एंड अगेन। उनको अपन बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते। इसके दो एग्जाम्पल जो हमने बनानी है, एक तो ड्राई सेल बनाएंगे बेटा और दूसरा है मरकरी सेल। ये दोनों सेल प्राइमरी सेल आपने बनानी होंगी, जिनको आपने जैसे आपने बैटरी में, रेडियो में डालते हैं, रिमोट में डालते हैं, वो आप ड्राई सेल यूज करते हैं। अपन एक बार ही तो यूज करते हैं, उसको यूज एंड थ्रो किया। मरकरी सेल को किसमें? देखिए, मरकरी सेल इनकी लाइफ ड्राई सेल से ज्यादा होती है। इनको अपन यूजुअली जितना आप जैसे यूज करते हैं हीरिंग एड्स के अंदर, जितनी आप कान की मशीन है उनमें ऐड उनको आप लेंगे, कई सारी वॉचेज हैं उनमें यूज करेंगे इन मरकरी सेल को। सेकेंडरी सेल किसको बोलेंगे? सेकेंडरी सेल उसको बोलेंगे बेटा जिनकी लाइफ लंबी होगी, उनको आप बार बार यूज कर सकते हैं रिचार्ज करके। जैसे ये डिस्चार्ज होगी, आपने उसको रिचार्ज कर लिया। जैसे आप लेड स्टोरेज बैटरी यूज करते हैं, जितने व्हीकल्स होते हैं आप इन्वर्टर्स पे लगाते हैं, ये सभी तो आपकी सेकेंडरी सेल है। इनको रिचार्ज डिस्चार्ज, रिचार्ज डिस्चार्ज ऐसे ही तो करते हैं। तो यहाँ पे एक तो सब बोलेंगे लेड स्टोरेज, लेड स्टोरेज बैटरीज जितने मोटर व्हीकल होते हैं उनमें यूज करेंगे। आप निकिल कैडमियम
स्टोरेज सेल, और इसी में जो एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं मैं उसको फ्यूल सेल को भी मैं इसी में लूंगा। दिस इज आल्सो ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ए सेकेंडरी सेल जो फ्यूल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। आप फ्यूल देते रहो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां से प्रोड्यूस होती रहेगी। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर प्राइमरी सेल को बनाऊंगा। प्राइमरी सेल में आप सबसे पहले यूज करेंगे ड्राई सेल। देखिए ड्राई सेल कैसे बनाएंगे उसके बारे में सारी बातें डिस्कस करूंगा मैं। क्या उसकी लाइफ होती है, कैसे अपने यूज करेंगे। जैसे कोई भी ड्राई सेल आपने देखा होगा, ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप उसको खोल के भी देख सकते हैं। जैसे ड्राई सेल में ये एंड है, यहां से अंदर कार्बन का इलेक्ट्रोड होगा, यहां से ऐसे पोर्स पेपर लगा होगा, यहां पे ये मेटल कैप है, दिस इज मेटल कैप, ये जिंक कंटेनर होगा, दिस इज जिंक कंटेनर। यहां पे ये टर्मिनल है, जिंक एनोड का काम करेगा। जो मैंने ऊपर लगा रखा है मेटल कैप, ये कैथोड का काम करेगा। यहां से इस कंटेनर के ऊपर सबसे बाहर में कार्डबोर्ड लगाता हूं जिसके ऊपर लिखते हैं निप्पो, जीप, जो भी है उसका नाम लिखते हैं, कंपनी अपनी मशहूरी लिखती है, इसके ऊपर लिखती है इतने वोल्ट देगी ये करंट। यहां पे आप देखेंगे यहां इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड पेस्ट विद जिंक क्लोराइड। यहां पे ये कार्बन इलेक्ट्रोड है, दिस इज कार्बन या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होगा। इस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को यहां से आप देखेंगे कि इसके अंदर ये MnO2 और कार्बन का पेस्ट होगा, इसके चारों तरफ ये पेस्ट लगा होगा। यहां पे ये इलेक्ट्रोलाइट है, एसिडिक नेचर का होगा। पहले एक बार रिएक्शन लिख लेंगे कैसे होगा। जैसा कि आपने यहां पे एनोड लिखा हुआ है, जिंक है, ये जिंक ऑक्सीडाइज करेगा ऐसे करके, और कैथोड है, आपने कहा था कैथोड कार्बन इलेक्ट्रोड है, उस कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर आपने ये MnO2 के साथ कार्बन को पेस्ट किया हुआ है। यहां से जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये पोर्स पेपर है, दिस इज पोर्स पेपर। यहां से ये अमोनियम आयन बढ़ेगी, नंबर ऑफ अमोनियम आयन्स, ये गैस होगी, अमोनिया में कन्वर्ट होगी। देखिए कैसे, ये पार्ट है, यहां पे जो MnO4 पॉजिटिव है ये यहां से कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे करके। आपने ऑक्सीडेशन स्टेट देखा हुआ है, यहां से ये NH3, यहां से ये H2O, यहां पे आपने 2 से रिडक्शन किया,
तो यहां सेल के अंदर जो रिएक्शन बना, दिस इज अबाउट सेल रिएक्शन। Zn2 पॉजिटिव, और ये पार्ट ऐसे। देखिए रिएक्शन बताता हूं। एनोड पे जिंक को ऑक्सीडाइज करके ऐसे, कैथोड के अराउंड मैंने बेटा ये पेस्ट लिया हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट NH4 के साथ कंबाइन करेगा तो ये रिड्यूस कर जाएगा। यहां पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां से ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, 2 से रिडक्शन हुआ, कितना वोल्टेज देगा, इसका कैपेसिटी है वोल्टेज का, कभी आप देखेंगे इतना वोल्ट ये यहां पे वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। नंबर 2 बात, इसको लंबे टाइम तक नहीं रख सकते, क्योंकि लंबे टाइम तक इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, NH4 पॉजिटिव है, ये NH4 पॉजिटिव होगा, ये जिंक मेटल को कोराइड कर देगा। तो हम कहेंगे कि ड्राई सेल डू नॉट हैव लॉन्ग लाइफ, लंबी लाइफ नहीं होती, बिकॉज एसिडिक अमोनियम क्लोराइड कोराइड द जिंक कंटेनर even when the cell is not used। आप कहेंगे, आपसे पूछ रहे थे अकीन की लाइफ लंबी क्यों नहीं होती, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड है, एसिडिक नेचर का होता है और जिंक कंटेनर को क्लोराइड कर देगा। नंबर 2 बात, यहां पे जो आपने ये जिंक क्लोराइड है, इसका क्या रोल है? सेकंड क्वेश्चन राइज होगा, जिंक क्लोराइड का ये रोल है। देखिए बेटा, ये जिंक क्लोराइड है, सेल रिएक्शन में अमोनिया गैस बाहर निकलेगी। अगर ये अमोनिया गैस जो बाहर निकली है इसके साथ मिलके ये कॉम्प्लेक्स बना देगा, अदरवाइज अमोनिया तो कहीं कंज्यूम नहीं होती, दैट विल ब्रेक द सील ऑफ द सेल। फिर से बता देता हूं, व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन। अमोनिया गैस बाहर निकलेगी, ओ जिंक आयन के साथ और Cl आयन के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स सोल्ट बना देगी, डाइक्लोरिडो जिंक 2। ड्यू टू this complex formation the seal of the cell does not crack। तो 2 ही है, इनकी लाइफ लंबी क्यों नहीं होती? लाइफ लंबी इसलिए नहीं होती क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एसिडिक नेचर का होता है, जिंक कंटेनर को क्लोराइड कर देगा। नंबर 2 बात, इसका रोल क्या है? इसका रोल है कि भी अमोनिया गैस जो निकलेगी सेल रिएक्शन के दौरान उसके साथ मिलके ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देगा ताकि इसकी सील क्रैक ना हो। दिस इज ऑल अबाउट योर ड्राई सेल। कल मरकरी सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेंगे। सेल रिएक्शन, रोल ऑफ जिंक क्लोराइड एंड व्हाई देयर लाइफ इज नॉट सो मच लॉन्ग, और ए ड्राई सेल इवन डेड व्हेन इट इज नॉट यूज्ड। इसको यूज ना करो तो भी अपने आप खत्म होती चली जाएगी। तो माय डियर, लेक्चर को यही कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।